स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना महामारी के चलते बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सिलेबस में 40% की कमी कर दी है। तो ये विद्यार्थी हित में बोर्ड द्वारा लिया गया बहुत बड़ा फैसला है, जिसमें आपका सिलेबस 40% तक कम कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, तो इस कोरोना महामारी के चलते शिक्षण कार्य लंबे समय से बाधित था, इसलिए विद्यार्थियों को फायदा देते हुए बोर्ड ने सिलेबस में 40% की कमी की है। और बोर्ड के सिलेबस की कड़ी में मैं कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सिलेबस जो है वो अपलोड कर चुका हूं। जिन विद्यार्थियों ने संबंधित सिलेबस नहीं देखा है, कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य और हिंदी अंग्रेजी का सिलेबस सबके लगना है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, हिंदी इंग्लिश का और हिस्ट्री का। तो जिन विद्यार्थियों के संबंधित विषय लागू होते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर नया सिलेबस जो भी आपका भाग कट किया गया है सिलेबस से, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा पार्ट हमारा हटा दिया गया है और कौन कौन सा रिमेनिंग है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। तो जैसा कि आपको ध्यान है कि पेपर होंगे ही होंगे, पेपर फाइनल है आपके होना, तो उसमें जो सिलेबस काटा गया है वो सिलेबस आप तक पहुंचाने का जो मेरा प्रयास है। तो शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से। आज जो सिलेबस की चर्चा हम कर रहे हैं, नया सिलेबस बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है, और सिलेबस की इसी कड़ी में आज जो विषय हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो विषय है हमारा राजनीति विज्ञान। तो आज पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का सिलेबस मैं अपलोड करने जा रहा हूं। बाकी के सिलेबस यदि आपने देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। विषय मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अनिवार्य हिंदी अंग्रेजी, हिस्ट्री यानी इतिहास, मैथमेटिक्स यानी गणित, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, और राजनीति विज्ञान का सिलेबस मैं अपलोड कर रहा हूं। भविष्य में आपको और भी सिलेबस जो है वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लगते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से पहले मैं बता दूं आपको, मेरे चैनल में आपको क्लास 12th साइंस स्टूडेंट्स के लिए रीट, जेट, पटवार, आरपीएससी, एसआई, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस संबंधी वीडियो जो है वो प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें आप जनरल साइंस का कोई भी टॉपिक जो है प्लेलिस्ट में जाकर जिस सब्जेक्ट का टॉपिक आपने देखना है आप उस सब्जेक्ट का टॉपिक देख सकते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर हमें मैसेज करें। स्टूडेंट्स, तो अब बात कर रहे हैं हम मॉडिफाइड सिलेबस 2021 संशोधित पाठ्यक्रम 2021 की, जिसमें हमारा आज का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहली बात करें हम तो बोर्ड परीक्षा 2021 हेतु बोर्ड द्वारा लागू पाठ्यक्रम, तो खंड ए जो आपका है राजनीति विज्ञान की मूल धारणाएं, उसमें आपकी इकाई 1 जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, उसमें से जो रेड बॉक्स में आपको पार्ट दिख रहा है हटाया गया भाग जो है वो है धर्म। न्याय, शक्ति, सत्ता, वैधता, धर्म, स्वतंत्रता एवं समानता इस यूनिट का हिस्सा थे। इसमें से धर्म जो है वो हटा दिया गया है राजस्थान बोर्ड ने 2021 की परीक्षा के लिए, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब चले हम इकाई 2 की ओर। तो इकाई 2 में कोई भी पार्ट नहीं हटाया गया है, और इकाई 3 राजनीतिक विचारधाराएं हटा दी गई हैं पूरी की पूरी ही। वापिस देख लें, इकाई 2 में कुछ भी नहीं हटाया गया और इकाई 3 में पूरी राजनीतिक विचारधाराएं हटा दी गई हैं। राजनीतिक विचारधाराएं जो आपकी 3rd यूनिट थी उसे हटा दिया गया है। उसके बाद चले हम 4th यूनिट की ओर। राजनीति विज्ञान, भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। तो इसमें 5 टॉपिक जो हैं वो एज इट इज है, कोई भी पार्ट इसमें से नहीं हटाया गया है। नियोजन और विकास, नीति आयोग, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, भारत और वैश्वीकरण, नवीन सामाजिक आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण।
इनमें से टॉपिक जो है वो आपका पूछा जाएगा पेपर के अंदर। तो अब चलते हैं हम खंड ब की ओर। खंड ब में आपके भारत में शासन एवं लोकतंत्र, इसमें भी 4 यूनिटें हैं। पहली यूनिट जो आपके भारत का संविधान, तो इसमें जो रेड बॉक्स में आपको पार्ट दिख रहा है उससे हटा दिया गया है 2021 की परीक्षा के लिए राजस्थान बोर्ड द्वारा। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जब आपके टॉपिक बचे उसमें भारत के संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना और भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, जो हटाया गया भाग है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, ये हटा दिए गए हैं। अब चलें इकाई 2 की ओर। खंड ब की इकाई 2 में भारत में शासन, तो इसमें जो रेड बॉक्स में आपको पार्ट दिख रहा है उसे हटा दिया गया है। 4 टॉपिक इस यूनिट के अंदर थे, तो दूसरा और चौथा टॉपिक जो है वो हटा दिया गया है। पहला और तीसरा टॉपिक आपका यथावत है। पहला टॉपिक और तीसरे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाना है, दूसरे और चौथे टॉपिक को हटा दिया गया है। तो हटाया गया भाग जो है वो मैं बता रहा हूं आपको, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, निर्वाचन एवं शक्तियां और प्रधानमंत्री स्थिति व कार्य, और राज्य स्तरीय चौथे पार्ट में राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन 73वें व 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में वर्तमान स्वरूप, ये हटा दिया गया है। और पहला संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा जाना है। और तीसरा पार्ट न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। रेड बॉक्स वाला पार्ट हटाया हुआ है। अब चलें यूनिट 3 की ओर। तो यूनिट 3 थी आपके पास भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। तो इसमें से सेकंड पार्ट जो था आपका क्षेत्रवाद एवं भाषावाद, उसे हटा दिया गया है। जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, गठबंधन की राजनीति, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और दूसरे भाग क्षेत्रवाद एवं भाषावाद को हटा दिया गया है, यानी कि क्षेत्रवाद एवं भाषावाद में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब बात करें खंड ब के चौथी यूनिट की, भारत की विदेश नीति व संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, भारत की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं, गुटनिरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन एवं विश्व शांति स्थापना में योगदान। तो ये क्वेश्चन इन 2 पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तीसरे और चौथे पार्ट को हटा दिया गया है, यानी भारत का पड़ोसी देशों से संबंध, जिसमें पाकिस्तान, चीन व नेपाल, और क्षेत्रीय संगठन आसियान और सार्क को सिलेबस से हटा दिया गया है। रेड बॉक्स वाले पार्ट जो हैं, टॉपिक जो हैं वो हटाए गए हैं सिलेबस से। बाकी का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स, मैं यही कहूंगा कि 2021 की परीक्षा में जो 40% भाग हटाया गया है उसको ध्यान में रखते हुए आपकी स्टडी आप लोग करें, ताकि एक्स्ट्रा कुछ आपको न पढ़ना पड़े। तो यदि आपको मेरे वीडियो बेनिफिशियल लग रहे हैं आपके लिए, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।